अध्याय 41। तनु का आकर्षण। यह मेरी बारी फिर से है। नकुल अपनी कुर्सी पर बैठा और अपनी ठुड्डी को छुआ। उसके सामने केवल आशु शॉ और नीरज शॉ थे। हालांकि वह आशु शॉ को हरा सकता था, लेकिन उसे थोड़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। अगर उसने नीरज शॉ को चुनौती दी तो हर कोई उसकी असली ताकत और साधना के बारे में जान जाएगा। पिछले कुछ महीनों में उसकी साधना बहुत तेजी से बढ़ी थी और इससे बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होता। नकुल दिनेश शॉ से बचने के लिए भी एक चाल छोड़ना चाहता था। इसके अलावा नकुल को नीरज शॉ को हराने का बहुत ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। मैं पास करता हूँ। नकुल ने फायदों का विश्लेषण करने के बाद भी पास करना चाहा। उसका लक्ष्य शीर्ष 3 तक पहुंचना और एक उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट प्राप्त करना था। अब जब उसका लक्ष्य हासिल हो गया था तो उच्च रैंक के लिए मर मिटने का कोई मतलब नहीं था। नकुल के पास करने से कई लोग थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्हें इस पर ज्यादा अजीब नहीं लगा। आखिर नकुल की साधना के साथ शीर्ष 3 में रैंक करना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी। मैं भी पास करता हूँ। आशु शॉ ने नकुल को गहराई से देखा। उसने इस्मीन शॉ और नकुल के बीच की लड़ाई देखी थी और वह जानता था कि नकुल उससे ज्यादा मजबूत था। शीर्ष 3 सभी ने पास कर दिया था। रैंक थे: नंबर 1 नीरज शॉ, नंबर 2 आशु शॉ, नंबर 3 नकुल, नंबर 4 इस्मीन शॉ, नंबर 5 निशा शॉ, नंबर 6 तनु शॉ, नंबर 7 अलका शॉ। शीर्ष 7 सभी मार्शल आर्टिस्ट थे। यह आखिरी बार है जब किसी को चुनौती देने का मौका मिलेगा, जज ने घोषणा की। दूसरे दौर के बाद बहुत से लोगों ने दूसरों को चुनौती नहीं दी क्योंकि रैंक लगभग तय हो गए थे। हालांकि जब नंबर 6 तनु शॉ की बारी आई तो एक छोटा सा ट्विस्ट था। मैं नंबर 5 निशा शॉ को चुनौती देना चाहती हूँ। तनु शॉ की आंखें क्रिस्टल जैसी थीं और वह हल्के से मुस्कुराए। उसकी चुनौती ने कई लोगों को चौंका दिया। जरूर, निशा शॉ ने सिर हिलाया और मंच पर चली गई। जल्द ही 2 सुंदर लड़कियां आमने सामने थीं। तनु शॉ और निशा शॉ दोनों ही सुंदर थीं। इसके अलावा वे दोनों प्रतिभाशाली थीं। जैसे ही वे दोनों ऊपर गईं, कई युवाओं के दिल तेजी से धड़कने लगे। कहा जा सकता है कि ये दोनों उनके सपनों की महिलाएं थीं। खासकर तनु शॉ, वह छोटी थी और उसकी सुंदरता चमक रही थी। नीरज शॉ की आंखें चमक उठीं जब उसने तनु शॉ को देखा। एज योर क्लाउड फिंगर, बटरफ्लाई लीव्स पाम, दोनों लड़कियों ने अपनी शैलियों को चिल्लाया क्योंकि उनके परिपूर्ण शरीर हवा में झूल रहे थे। निशा शॉ हमेशा शीर्ष लड़की प्रतिभा रही थी। उसकी साधना लगभग 5वीं रैंक के चरम पर पहुंच गई थी। उम्र के मामले में तनु शॉ की उम्र निशा शॉ से 2 साल कम थी और वह भी अभी 4थी रैंक पर पहुंची थी। हालांकि जब उन्होंने वार किए तो तनु शॉ हार नहीं रही थी। तनु शॉ की आंतरिक शक्ति हवा की तरह फुर्तीली और तेज थी। नकुल समझ गया कि तनु शॉ भी एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक सीख रही थी, लेकिन दोनों लड़कियों के बीच अभी भी एक बड़ी दूरी थी। लेकिन एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक की जटिलता ने दोनों के बीच की साधना के अंतर को पूरा कर दिया। 20 वार के बाद निशा शॉ का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से प्रसारित करना शुरू कर दिया। हालांकि तनु शॉ अभी भी अपनी फुर्ती से उसके हमलों को आसानी से चकमा दे रही थी। 30 चाल, 40 चाल। समय बीतने के साथ तनु शॉ का कौशल खुद को पूर्ण करना शुरू कर दिया। 80वीं चाल पर ही एक बदलाव हुआ। बटरफ्लाई फ्लावर डांस। तनु शॉ की शक्ति और गति अचानक एक बिल्कुल नए स्तर पर आ गई। पा पा पा। तनु शॉ का सुंदर शरीर हवा में नाचती हुई एक तितली जैसा था। निशा शॉ को केवल 3 चालों के बाद ही पीछे धकेल दिया गया। तुमने अपनी ताकत छुपाए, उसने चिल्लाया। तनु शॉ ने पहले जब उन्होंने वार किए थे तब अपनी ताकत बचाई थी। मैं हार मानती हूँ। कुछ और चालों के बाद निशा शॉ जल्द ही घायल हो गई। शिष्यों ने तनु शॉ को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। यह महिला न केवल सुंदर थी, उसकी प्रतिभा भी शीर्ष स्तर की थी। बहुत बढ़िया। नीरज शॉ ने तनु शॉ को देखते हुए प्रशंसा में सिर हिलाया। उसके दाईं ओर आशु शॉ ने सोचा, क्या नीरज शॉ नंबर 1 होने के कारण नीरज शॉ की छोटी सी गलती भीड़ ने देख ली। हाँ, ऐसा लगता है कि हीरो खूबसूरत महिला से बच नहीं सकता, संप्रदाय के बुजुर्गों ने हंसकर कहा। तनु शॉ की प्रतिभा नीरज शॉ से कम नहीं है। दोनों एक अच्छा जोड़ा बनाएंगे, संप्रदाय के प्रमुख राजेंद्र शॉ ने मुस्कुराते हुए कहा। निशा शॉ को हराने के बाद तनु शॉ को 5वीं रैंक पर पदोन्नत किया गया। नियमों के अनुसार वह दूसरों को चुनौती दे सकती थी, लेकिन जब तनु शॉ ने शीर्ष 4 को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वे सभी उससे बहुत ज्यादा आगे थे। जब वह नीरज शॉ की जलती हुई आंखों से मिली तो उसे थोड़ा अजीब लगा। नीरज शॉ टूर्नामेंट के दौरान ठंडा और भावहीन था, लेकिन जब उसने तनु शॉ को देखा तो उसकी ठंडक पिघलती हुई लग रही थी। ये पहली बार हुआ था, हाँ, उसके दिल के धड़कने का एहसास। तनु शॉ के बाद इस्मीन शॉ की बारी थी। इस्मीन शॉ की आंखें नकुल, आशु शॉ और नीरज शॉ पर से गुजरीं। इस्मीन शॉ के पास शीर्ष 3 तक पहुंचने का कोई मौका नहीं था।
नकुल, वह पहले ही हार का कड़वा स्वाद चख चुका था। उसकी ताकत भयानक थी, शायद केवल नीरज शॉ ही उसे रोक सकता था। मैं पास करता हूँ, इसमीन शॉ ने लाचारी से कहा। अगर उसने पहले नकुल को चुनौती नहीं दी होती तो वह अभी भी शीर्ष 3 में रैंक कर सकता था और वह अपनी चरम स्थिति में आशु शॉ को हराने का मौका पा सकता था। पास, नकुल ने कहा। मैं भी पास करता हूँ, आशु शॉ ने भी कहा। टूर्नामेंट समाप्त हो गया है। नीरज शॉ हल्के से मुस्कुराया और एक बार फिर तनु शॉ की ओर देखा। वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन हर बार जब वह उसे देखता था तो उसे लगता था कि वह और भी परिपूर्ण थी। उसकी जलती हुई लाल आंखों को खुद को घूरते हुए महसूस करते हुए तनु शॉ ने सहज रूप से चकमा देने की कोशिश की। इस साल की पारिवारिक लड़ाई प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। अब हम पुरस्कारों और रैंकों की घोषणा करेंगे। जल्द ही आंतरिक शिष्यों की रैंकिंग सामने आई। पहला, नीरज शॉ। दूसरा, आशु शॉ। तीसरा, नकुल। चौथा, इसमीन शॉ। पांचवां, तनु शॉ। छठा, निशा शॉ। सातवां, अलका शॉ। शीर्ष शिष्यों को बहुत उम्मीदें थीं। पिछले साल की रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 20, शीर्ष 10 और शीर्ष 3 को अतिरिक्त पुरस्कार मिलेंगे। अब संप्रदाय के प्रमुख पुरस्कारों की घोषणा करेंगे, जज ने कहा। संप्रदाय के प्रमुख। भीड़ से तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आई। मंच पर एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ उठाए और उससे एक दबंग दबाव आया। वह संप्रदाय के प्रमुख थे, राजेंद्र शॉ। नकुल ने महसूस किया कि संप्रदाय के प्रमुख की आभा स्काई क्लाउड फॉरेस्ट में उच्च श्रेणी के घातक जानवरों के समान थी। वह 7वीं रैंक या उससे ऊपर के मार्शल मास्टर थे। राजेंद्र शॉ ने 50 आंतरिक शिष्यों के चेहरों को स्कैन किया। जब यह नीरज शॉ पर रुका तो यह बेहद परवाह करने वाला और प्यार भरा था। कई लोग जानते थे कि नीरज शॉ उनका सौतेला बेटा था। वे सभी जो आंतरिक शिष्य बन गए हैं, वे मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी के दूसरे स्तर पर जा सकते हैं और एक उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट चुन सकते हैं। उन्हें 300 साल का रक्त पौधा भी मिलेगा। पुरस्कार अफवाहों के अनुसार ही थे। शीर्ष 20 2 उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट चुन सकते हैं और 2 300 साल के रक्त पौधे प्राप्त कर सकते हैं। शीर्ष 10 2 उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट चुन सकते हैं और एक 500 साल का रक्त पौधा प्राप्त कर सकते हैं। संप्रदाय के प्रमुख ने विराम लिया। शीर्ष 3 एक शीर्ष और 2 उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट भी चुन सकते हैं। इसके अलावा उन्हें एक रक्त गोली भी मिलेगी, संप्रदाय के प्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा। उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट, रक्त गोली। शीर्ष 3 के पुरस्कार दूसरों से कहीं ज्यादा थे। नकुल खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसे उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट की जरूरत थी और रक्त गोली एक मार्शल आर्टिस्ट की साधना को बढ़ा सकती थी। 50 शिष्य मैनेजर के मार्गदर्शन में अपने पुरस्कार लेने चले गए। उसी दिन नकुल को एक रक्त गोली मिली। जहां तक एक शीर्ष श्रेणी और 2 उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट का सवाल था, नकुल के पास एक विशेष टोकन था जिसने उसे मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी में जाने और अपने कौशल चुनने की अनुमति दी। मैंने सुना है कि नंबर 1 व्यक्ति को आमतौर पर कुछ विशेष पुरस्कार मिलते थे। इस साल क्यों नहीं है? शायद उन्होंने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। घर वापस जाते समय नकुल ने कुछ चर्चाएं सुनी। उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह बस घर वापस चला गया। नकुल, पीछे से एक मीठी आवाज ने बुलाया। अपना सिर घुमाए बिना नकुल जानता था कि यह तनु शॉ थी। दोनों पड़ोसी थे और इसलिए वे एक दूसरे से थोड़ा परिचित थे। मेटल वॉल तकनीक और एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक के आदान प्रदान के बाद दोनों और भी करीब हो गए। तनु, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था। नकुल खुद को निशा शॉ को हराने के बारे में सोचने से नहीं रोक पाया। मैं अभी भी भाई नकुल से बहुत दूर हूँ। मुझे बस जिज्ञासा है कि आपने नीरज शॉ को चुनौती क्यों नहीं दी। तनु शॉ ने उसे उत्सुकता से देखा। वह निश्चित थी कि उसकी मेटल वॉल तकनीक चौथे स्तर पर पहुंच गई थी। उसकी रक्षा आंतरिक शिष्यों के बीच आसानी से शीर्ष पर थी। नकुल की आंतरिक शक्ति और लाइटली फ्लोटिंग फेरी को जोड़ते हुए उसे नीरज शॉ को चुनौती देने का अधिकार था। तुम मुझे ज्यादा आंकती हो। मुझमें और नीरज शॉ में अभी भी एक बड़ी दूरी है, नकुल ने विनम्रता से कहा। जाहिर है, उसकी ताकत का तनु शॉ का अनुमान करीब था। दोनों की उम्र करीब थी, इसलिए वे अच्छी तरह से घुल मिल गए। मंच के कोने पर सोने के कपड़े पहने एक युवक ने तनु शॉ और नकुल की आकृति को धुंधले रूप से देखा क्योंकि वे एक साथ चले गए। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने खुद से कहा, उस बच्चे का नाम नकुल लगता है। अध्याय 42, चरम 5वीं रैंक, मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी। जैसे ही नकुल और तनु शॉ एक साथ वापस चल रहे थे, शिष्य ईर्ष्या और जलन में देख रहे थे। तनु शॉ शर्माने लगी। उसकी आंखें चुपके से नकुल की ओर गईं, लेकिन उसने पाया कि नकुल उतना ही शांत था जैसे कि कुछ नहीं हो रहा था, जिससे वह कुछ निराश हुई। उसे लगा कि नकुल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो संप्रदाय में उसे दबा सकता था, और इसने उसे कुछ हद तक लाचार महसूस कराया। घर लौटकर नकुल स्काई क्लाउड फॉरेस्ट में अपने लाभों की रिपोर्ट करने के लिए शहर गया। जाहिर है, उसने यह नहीं कहा कि दिनेश शॉ ने उसे मारने के लिए किसी को भेजा था या वह उच्च श्रेणी के घातक जानवरों से कैसे मिला था।
तनु शॉ को अभी भी ठंड में पसीना आ गया था। अपने कमरे में जाकर नकुल ने एक लंबी सांस ली। दिनेश शॉ ने पहले ही मुझे मारने के लिए किसी को भेज दिया है, इसलिए वह ऐसा करना जारी रखेगा। इसलिए मैं अपनी साधना को छिपाकर उसे आश्चर्यचकित करूंगा। यही कारण था कि उसने नीरज शॉ को चुनौती नहीं दी थी। नकुल फर्श पर क्रॉस लेग बैठ गया और उसने अपनी चेतना को अपनी बाईं आंख के अंदर के आयाम में डाल दिया। पिचकाले क्षेत्र में बीच में हल्की हरी चमक 1.8 मीटर तक पहुंच गई थी, जिसका मतलब था कि उसकी साधना चरम 5वीं रैंक के द्वार को छू गई थी। नकुल इसके बारे में नहीं सोच रहा था। प्रकट हो, नकुल ने अपनी बाईं आंख पर ध्यान केंद्रित किया। शुवा, तुरंत हरी चमक को एक दृश्य से बदल दिया गया। दृश्य में 2 आकृतियां थीं, एक उच्च श्रेणी का एजोर आंखों वाला लकड़बग्घा था, जबकि दूसरी शर्मीली लड़की थी जो तनु शॉ से ज्यादा बड़ी नहीं थी। इसके बाद एजोर आंखों वाला लकड़बग्घा और लड़की दोनों एक दूसरे पर कूद पड़े। हरी पोशाक में लड़की हवा में पिघलती हुई लग रही थी। उसके शरीर से एक अजीब एजोर प्रकाश निकल रहा था, जो सामान्य चीज से कहीं ज्यादा चमकीला था। उसने लापरवाही से अपनी छड़ी लहराई और एजोर प्रकाश हवा के ब्लेड में बन गया, जिसने तुरंत एजोर आंखों वाले लकड़बग्घे के सिर को टुकड़ों में फाड़ दिया। अंडस मुझे आश्चर्य है कि वह लड़की कहाँ से है। शायद कोई भी सनफेदर शहर में उसकी एक चाल को रोक नहीं पाएगा। अंडस को नकुल ने एक ठंडी सांस ली। दृश्य बार बार दोहराया गया। नकुल ने अलग अलग कोनों और स्थितियों से देखा कि लड़की ने कैसे हमला किया। धीरे धीरे उसने कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करना शुरू कर दिया। उसके हाथों के आकस्मिक स्वाइप में समझ थी जो मार्शल आर्टिस्ट स्तर से कहीं ज्यादा थी। नकुल ने केवल उसके हमला करने को देखकर ही थोड़ा सा हासिल कर लिया था। इस क्षण में उसने चाल की नकल कर ली थी, लेकिन उसका नुकसान बहुत दूर था। लेकिन खुद नकल करने से पहले ही उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट की शक्ति तक पहुंच गया था। इसने उसे सचमुच चौंका दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि अगर उसने लड़की की चालों की पूरी तरह से नकल कर ली तो यह उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट को पार कर जाएगा? वहां तक सोचते हुए नकुल और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। मैं इस कौशल का नाम मिस्टीरियस विंड पाम क्यों न रखूं? उसने खुद से गर्व से कहा। उस रात नकुल ने उस चाल में और ज्यादा अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश की। चूंकि यह चाल सुपर उच्च श्रेणी की थी, नकुल इसे कम समय में पूरी तरह से समझ नहीं पाया। नकुल के थकने से पहले ये गहरी रात थी। ऐसा लगा कि बाईं आंख का आयाम उसे दृश्य को लगातार आगे पीछे दोहराने में मदद नहीं कर सकता था। इस चाल से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश करने में मेरी बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा लगती है, नकुल ने निष्कर्ष निकाला। इसलिए उसने फिर से एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। उसे टूर्नामेंट से एक रक्त गोली मिली थी और यह उसकी साधना को बढ़ा सकती थी। गोलियां शुद्ध पौधों से अलग थीं, क्योंकि उनमें बहुत कम अशुद्धियां होती थीं, इसलिए किसान उनसे ज्यादा और बेहतर गुणवत्ता वाली ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम थे। मेरे पास अभी भी 3000 साल से ज्यादा पुराने पौधे हैं जिनका मूल्य रक्त गोली से ज्यादा है। नकुल ने थोड़ी देर सोचा, फिर गोली खाने का फैसला किया। जल्द ही दवा की शक्ति उसके भीतर से बहने लगी। ऊर्जा उसके शरीर के साथ बहुत सामंजस्यपूर्ण थी। नकुल ने ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए तुरंत एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। अगले दिन की सुबह नकुल ने पूरी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था और महसूस किया कि उसकी साधना थोड़ी आगे बढ़ गई है। उसकी बाईं आंख के अंदर की हरी चमक 1.8 मीटर से थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी। उच्च 5वीं रैंक, गोली वाकई मददगार है। नकुल ने संतोष में सिर हिलाया। साधना के मामले में केवल नीरज शॉ ही उसके बराबर था। अभी भी कुछ समय था, इसलिए नकुल ने फिर से अपनी मिस्टीरियस विंड पाम का अभ्यास करना शुरू कर दिया। हुटिल्ड, उसका शरीर हवा में उछला और उसकी ची उसकी हथेली के दिल में घूम गई। शुवा, एक बांह जितनी मोटी एक शाखा तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। नकुल की हथेली बहुत शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी इसमें घूमने और काटने की शक्ति थी। ये चाल एक उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। नकुल ने खुशी से चिल्लाया। जब नकुल पूरी तरह से मिस्टीरियस विंड पाम पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। भाई नकुल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एक परिचित लड़की की आवाज आई। नकुल की भौहें चढ़ गईं। बगीचे के बाहर बर्फ सफेद पोशाक पहने एक लड़की थी। वह अपने होठों को काट रही थी और नकुल की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लड़की निस्संदेह अरुणा शॉ थी। अंदर आओ। नकुल ने अपनी शांति वापस पा ली और उसे अंदर आने दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अरुणा शॉ ने उसकी आंखों से बचने की कोशिश की। तुम यहाँ क्या करने आए हो? नकुल ने बिना किसी भाव के पूछा। एक बार उसके मन में उसके लिए एक अनुकूल छाप थी, क्योंकि वे बचपन के दोस्त थे। लेकिन जब से वे शॉ संप्रदाय में आए, उस अनुकूल छाप का आखिरी टुकड़ा गायब हो गया था। अरुणा शॉ की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसने अपने होंठ को काट लिया। जब से मैं शॉ संप्रदाय में आई हूँ, तब से मैं उलझन में रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि भाई नकुल हमारे पुराने दिनों को याद रख सकते हैं और मुझसे नफरत नहीं करेंगे। अरुणा शॉ के उदास चेहरे को देखकर नकुल का दिल लहरों में बदल गया।
लेकिन जल्द ही ये फिर से पानी की तरह शांत हो गया। हर किसी के पास अपनी पसंद बनाने की आज़ादी होती है। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। नकुल हल्के से मुस्कुराया, जैसे कि वह एक आकस्मिक बयान दे रहा था। जरूर, नकुल ने अरुणा शॉ से कभी नफरत नहीं की थी, लेकिन उसके कामों ने उसे निराश कर दिया था। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। अरुणा शॉ का दिल कांप गया क्योंकि उसने सुंदर युवक को देखा। क्या भाई, नकुल ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? यहाँ तक कि ग्रीन लीफ गांव में भी? ये कहने के बाद नकुल थोड़ा संदेहास्पद था। नकुल 14 साल का भी नहीं था। 6 महीने पहले वह केवल 13 का था। उसका दिल शुद्ध था और तब अरुणा शॉ के प्यार पर प्रतिक्रिया नहीं करता था। अब नकुल 14 का था और मार्शल पथ पर संघर्ष कर रहा था, इसलिए वह लड़कों और लड़कियों के बीच के रिश्ते को समझने में थोड़ा देर था। नकुल की प्रतिक्रिया को देखकर अरुणा शॉ का दिल ठंडा हो गया। उसे आखिरकार पता चला कि नकुल ने उससे कभी प्यार नहीं किया था। ज्यादा से ज्यादा यह उनके बचपन के दौरान एक अनुकूल छाप थी। भाई नकुल। बगीचे के बाहर एक और साफ आवाज आई। तनु शॉ खुशी से नकुल के बगीचे में चली गई। दोनों पड़ोसी थे और वे एक दूसरे से काफी परिचित थे, इसलिए तनु शॉ बिना दस्तक दिए अंदर आ गई। जल्दी से उसने महसूस किया कि माहौल थोड़ा अलग था। नकुल और अरुणा शॉ दोनों चुपचाप खड़े थे और बाद वाली धीरे धीरे रो रही थी। क्या बात है? नकुल उत्सुकता से तनु शॉ की ओर मुड़ा। इस क्षण में 2 सुंदर लड़कियां इस छोटे से बगीचे में खड़ी थीं। अरुणा शॉ की त्वचा पानी की तरह चिकनी थी और उसका चेहरा बेहद सुंदर था। हालांकि तनु शॉ की परी जैसी आभा की तुलना में वह बेहद फीकी लग रही थी। प्रतिभा, आभा और शरीर के मामले में अरुणा शॉ तनु शॉ से बहुत ज्यादा हीन थी। भाई नकुल, क्या आप अपने कौशल लेने के लिए मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी नहीं गए हैं? चूंकि आप शीर्ष 3 में थे, इसलिए आप एक उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट प्राप्त कर सकते हैं, तनु शॉ ने कहा, थोड़ा भ्रमित होकर। वह भी अभी अपने कौशल चुनने के लिए मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी गई थी। शीर्ष 10 2 उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट चुन सकते थे। शीर्ष 3 एक शीर्ष श्रेणी और 2 उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट चुन सकते थे। हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था। नकुल हल्के से मुस्कुराया। नकुल और तनु शॉ को एक साथ मुस्कुराते हुए देखकर अरुणा शॉ को दुख और पछतावा हुआ। उसे योगेश शॉ को चुनने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। जल्द ही नकुल मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी में पहुंचा। लाइब्रेरी की रखवाली करने वाला बुजुर्ग एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था जो परिचित लग रहा था। ये तुम हो? बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं। नकुल ने भी उसे तुरंत पहचान लिया। ये जूनियर एल्डर को देखता है। ये बूढ़ा आदमी उन 2 मुख्य जजों में से एक था जिन्होंने नकुल का समर्थन किया था। मुझे बिपिन शॉ कहते हैं। तुम मुझे एल्डर शॉ कह सकते हो, जज ने धीरे से कहा। हाँ एल्डर शॉ, मेरे साथ आओ। बिपिन शॉ नकुल को दूसरे स्तर पर ले गए। दूसरे स्तर में 200 से ज्यादा मार्शल आर्ट थे। अधिकांश उच्च श्रेणी के थे, जबकि उनमें से कम संख्या में शीर्ष श्रेणी के थे। शॉ संप्रदाय के लिए उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट बहुत कीमती थी। नकुल ने चारों ओर स्कैन किया और हैरान था। शॉ एल्डर मार्शल आर्ट के बजाय केवल टोकन क्यों है? मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी के दूसरे स्तर में मार्शल आर्ट नहीं थी। इसके बजाय एक जेड टोकन था जिसमें कौशल का नाम और संक्षिप्त सारांश था। हे, उच्च रैंक या उससे ज्यादा की मार्शल आर्ट बहुत कीमती हैं। हम असली प्रतिलिपि यहाँ नहीं रख सकते। जब तुम कौशल चुनोगे तो मैं तुम्हारे लिए किताब लेने जाऊंगा, बिपिन शॉ ने समझाया। नकुल निराश था। संप्रदाय उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट के साथ सख्त था, जिसका मतलब था कि वह किसी को भी चोरी नहीं कर सकता था। लेकिन एक शीर्ष श्रेणी और 2 उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट चुनने में सक्षम होना अभी भी स्वीकार्य था। वह दूसरे स्तर के चारों ओर गया और सभी सारांश पढ़े। क्या तुम्हें अभी तक कोई ऐसा कौशल नहीं मिला जो तुम चाहते हो? बिपिन शॉ ने उत्सुकता से पूछा। नकुल की आंखें घूमी और वह हंसा। एल्डर शॉ, चूंकि आप मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी की रखवाली करने वाले एल्डर हैं, तो आप मेरे लिए कुछ बेहतरीन कौशल की सिफारिश क्यों नहीं करते? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि यह संप्रदाय के नियमों के खिलाफ है? बिपिन शॉ की आंखें चमक गईं। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी बिपिन शॉ ने मदद की। वह दूसरे स्तर में चला गया और धीरे धीरे कुछ जेड टोकन बाहर निकाले।